फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ घटना चक्र पूर्वालोकन जो कि ये समान विज्ञान का है। तो आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में मैंने इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मात्रक एवं इकाई। आज हम लोग देखने वाले हैं मात्रक एवं इसके पैमाने। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब बीच में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। चलिए ठीक है। विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उसके अनुप्रयोग। उपकरण और प्रयोग क्या दिया हुआ है? उपकरण अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या होता है? ऊंचाई मापक यंत्र। अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई मापक यंत्र मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। तो अल्टीमीटर का पूछा जा सकता है कि अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ होता है, तो क्वेश्चन में देख लेंगे। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र। एनीमोमीटर वायु वेग मापी। एनीमोमीटर वायु वेग मापी। एंटीनोमीटर हो गया सौर विकिरण मापन। एटमोमीटर वाष्पीकरण मापन। ऑडियोमीटर ध्वनि की तरंगता मापी यंत्र। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र। कैलिपर्स वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र। कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर कहते हैं। कार्डियोग्राफ हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाला घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। कोलोरीमीटर रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। कैथेटोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापन यंत्र। क्रोयोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण। डिलेटोमीटर पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण। डीप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नतिकोण का मान ज्ञात किया जाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। डायनेमोमीटर बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण।
इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। फैदोमीटर सागर की गहराई मापने की युक्ति। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र। ग्रेविमीटर गुरुत्वीय त्वरण मापन यंत्र। जायरोस्कोप कोणीय वेग मापन यंत्र। हाइड्रोमीटर द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। हिस्पोमीटर दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण। क्राइमोग्राफ विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके अपेक्षित घनत्व का माप करने वाला उपकरण। लक्ष्यमीटर प्रकाश की तीव्रता नापने की उपकरण। लिशीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। मैग्नेटोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण। मैनोमीटर द्रव या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है। माइक्रोटोम ऐसा यंत्र जो अनुविकरणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण। पेरिस्कोप ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण।
इस ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में नहीं है। इसके द्वारा जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। फोनोग्राफ ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्थान करने वाला उपकरण। फोटोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र। पोटेशियोमीटर किसी सेल के IMF का मापन करने वाला उपकरण। पैक्नोमीटर द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र। पाइरहिलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र। पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। साइकोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। रेन गेज वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण। इसे यूडोमीटर या प्लूवियोमीटर या अम्बोमीटर भी कहते हैं। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र। रिफ्रैक्टोमीटर अपवर्तनांक का मापन करने वाला यंत्र। सैलिनोमीटर किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण। सोलेरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र। सैक्रीमीटर किसी शर्करायुक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण। सेक्सटेट दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्फैगोमैनोमीटर रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण। स्टेथोस्कोप हृदय की गति सुनने में प्रयोग यंत्र। स्पीडोमीटर किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण। टैकोमीटर वस्तु जैसे इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। विस्फोमीटर किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र। विंड पवन की दिशा मापन यंत्र। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार हो गया आपको नौ संचालक के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंगेन का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की
महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु को टकरा कर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो सोनार में हम लोग क्या करते हैं? तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग की मापन की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसको पवन वेग का मापन किया जाता है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? तो ये नापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की मापन की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी सुमेलित नहीं है। टैक्योमीटर, दवांतर, ये सुमेलित नहीं है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित हैं। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर किसके मापन? तो ये हो गया आपको उच्च तापमान के लिए। कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परमताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उष्णीय विकिरण का उत्सर्जन करती है।
निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये पायरोमीटर का किया जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विकिरण तापमापी को कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? तो वह हो गया आपको पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उच्च सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें उष्णीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने में किया जाता है? तो किसे किया जाता है? तो ये हो गया आपको सोलर रेडिएशन को। सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्य 2 प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, पायरेनोमीटर और पायरहिलियोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ये की जाती है गैसों का दाव का क्या आता है? मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाव मापा जाता है। तो यहाँ पे क्या है? सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। ए मीटर इसका हो जाएगा आपका ए मीटर हो गया धारा। हाइग्रोमीटर हो जाता है आपको सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला का हो जाता है आपको भार। बैरोमीटर का हो जाता है दाव। सो आंसर हो जाएगा इसका बी। एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका डी। एमीटर विद्युत शक्ति मापन यंत्र। एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो किसके नापी जाती? तो ये हो जाएगा एमीटर से। एमीटर विद्युत धारा मापन यंत्र है। पोटेशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये बायोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बायोमीटर का उपयोग करते हैं। बायोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। साधारण बैरोमीटर में
कौन से द्रव प्रयोग होता है? तो चलिए, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव यथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है तो लैक्टोमीटर से ये तो बार बार पूछता है। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर दूध या दूध उत्पादक में वसा की मात्रा को मापने के लिए, ब्यूटीरोमीटर के द्वारा क्या, तो ये वसा की मात्रा को मापा जाता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये हो गया लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व तथा पोटेशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है हाइग्रोमीटर। हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो गया आपको हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, क्या नापा जाता है? तो ये वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में कौन सा है? तो ये हो गया आपको हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट ऊष्मातापी किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उदाहरण है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता नापी जाती है आपको हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये हो गया थर्मोरेसिस्टर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोधक
प्रतिरोध को बदलता है, अतः विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान किया जाता है, चलिए मिलान करते हैं। स्टेथोस्कोप हो गया आपको ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फैगोमीटर हो गया रक्तचाप के लिए। कैरोटोमीटर के द्वारा क्या नापी जाती है? तो कैरोटोमीटर के द्वारा सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए ये किया जाता है। उसका लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए ये किया जाता है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये सी। स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फैगोमेनोमीटर से रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापते हैं। कैरोटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। लक्सीमीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है क्या है? तो ये हो गया आपको स्फैगोमेनोमीटर। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये किसको लाया जाता है? तो पायरोमीटर को लाया जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके कहते हैं लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्सीमीटर है, जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। रडार उपयोग में आता है। किसका उपयोग में आता है रडार का? तो ये हो जाएगा आपका सी। रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में। आंसर क्या है? सी। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन रिंगिंग। यह वस्तु का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो ये भूकंप की तीव्रता। चलिए अब देखते हैं। रिएक्टर स्केल भूकंप के परिमाप को मापने का एक पैमाना है। यह एक लागरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर बटा पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। उल्लेखनीय है कि 1970 के दशक से ही भूकंपों के परिणाम के आकलन हेतु रिएक्टर स्केल के स्थान पर मूवमेंट
मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल MW प्रयोग हो रही है। तथापि बहुधा प्रेस एवं मीडिया जगत द्वारा इसे रिएक्टर स्केल के ही नाम से अभिहित किया जाता है। नोट: विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा भूकंप मापन संबंधी प्रश्नों में परिमाप के स्थान पर तीव्रता शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ज्ञातव्य है कि भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर निर्धारित किया जाता है और परिमाण को सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिएक्टर स्केल या मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर। तथापि परीक्षा प्रश्नों में भूकंप की तीव्रता से आशय सामान्यतः भूकंप की शक्ति से है और विकल्पों में मर्केली स्केल ना होने के कारण रिएक्टर स्केल तथा आगे के प्रश्नों में सिस्मोग्राफ ही इसका स्वीकार्य उत्तर है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो ये किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है तो क्या होता है, तो भूकंपीय लहरों का आयाम। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपको रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, ये सुमेलित नहीं है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप के मापन के लिए प्रयुक्त होता है, अतः तीनों युग्म सुमेलित है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, तो ये हो जाए आपको केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं रियूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो ये हो गया आपको सिस्मोग्राफ हो गया। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचन एवं मापन हेतु प्रयोग होता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ये नापी जाती है सिस्मोग्राफ के द्वारा। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो ये हो गया आपको सिस्मोग्राफ के द्वारा की जाती है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो ये भूचाल को करता है, भूचाल। सुमेलित कीजिए भूकंप किसके द्वारा नापा जाता है, तो ये हो गया सिस्मोग्राफ। ऊंचाई का हो गया अल्टीमीटर। विद्युत धारा का हो गया आपको एमीटर। प्रतिरोध का हो गया ओम। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब इसमें क्या है, सही सुमेलित कीजिए। तो ये हो गया आपको, इसका सही सुमेलित हो जाता है बी। तो ए का हो गया फैदोमीटर का हो गया समुद्र की गहराई। बैरोमीटर का हो गया वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर का हो गया आपका
हाइग्रोमीटर का हो गया ऊंचाई, और अल्टीमीटर का हो गया वायुमंडलीय आर्द्रता। आंसर हो जाएगा बी। फैदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता तथा अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो ये किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो अब हो गया इसको एनीमोमीटर का हो गया, एनीमोमीटर हो गया आपको वायु वेग, एनीमोमीटर वायु वेग हो गया। सिस्मोग्राफ का हो गया आपका भूकंप। बैरोमीटर किसके द्वारा किया जाता है? तो बैरोमीटर का हो गया आपको वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर हो गया आर्द्रता। सो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही से मिले तो अब एनीमोमीटर वायुदाब, एनीमोमीटर वायुदाब हो गया। सिस्मोग्राफ हो गया भूकंप हो गया। बैरोमीटर हो गया वायुमंडलीय दाब हो गया। हाइग्रोमीटर हो गया आर्द्रता। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये डी, सिस्मोमीटर पृष्ठ तनाव की वक्रता, ये गलत है। सुमेलित नहीं है इसमें से। सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप का मापन किया जाता है, भूकंप का मापन किया जाता है। तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आदि आवृत्ति के मापन में किया जाता है, जो कि आपका यहाँ पे आंसर है ही नहीं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया आपको पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। गायरोस्कोप हो गया घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने वाला यंत्र है। और कायमोग्राफ हो गया शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये हो गया थियोडोलाइट। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इसमें 85 क्वेश्चन था तो मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए।